Hello students, session 1, serial number 11. In this video we will study about header and footer. A header or footer is text or graphics such as a page number, the date or a company logo that is usually printed at the top or bottom of each page in a document. यहाँ पे ये कह रहा है कि हेडर या फूटर जो है या तो टेक्स्ट होता है या फिर ग्राफिक्स होता है जो डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप पे या बॉटम पे प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पे जो है हेडर या फूटर के रूप में या तो पेज नंबर हो सकता है या फिर डेट हो सकता है या फिर कंपनी का लोगो हो सकता है। अ हेडर इज प्रिंटेड इन द टॉप मार्जिन एंड अ फूटर इज प्रिंटेड इन द बॉटम मार्जिन। यानी कि हेडर जो है पेज के टॉप मार्जिन पे प्रिंट होता है और फूटर पेज के बॉटम मार्जिन पे प्रिंट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्टिंग हेडर और फूटर। हाउ कैन वी इंसर्ट हेडर और फूटर। तो हेडर फूटर को हम कैसे इंसर्ट करेंगे उसके लिए स्टेप्स है यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू, यानी सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक ऑन हेडर और फूटर ऑप्शन, हेडर या फूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमको हेडर चाहिए तो हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर फूटर चाहिए तो फूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, यानी थर्ड स्टेप में हमको जो है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। टाइप द हेडर टेक्स्ट और फूटर टेक्स्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि या तो हेडर टेक्स्ट को टाइप कीजिए या फिर फूटर टेक्स्ट को टाइप कीजिए। तो अगर हमने हेडर को सिलेक्ट किया है तो हेडर टेक्स्ट टाइप करेंगे, अगर हमने फूटर को सिलेक्ट किया है तो फूटर टेक्स्ट टाइप करेंगे। लास्ट में क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में हम कहीं भी क्लिक करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करना है लेकिन हेडर और फूटर सेक्शन को छोड़ करके, यानी कि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन को छोड़ करके पेज पे कहीं भी क्लिक करना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग हेडर और फूटर, यानी कि हेडर या फूटर को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो इसके लिए स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेनू, क्लिक ऑन पेज ऑप्शन। जब हम पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो है दिखाई देगा। क्लिक ऑन हेडर और फूटर टैब, तो इस डायलॉग बॉक्स में से हेडर टैब या फूटर टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि जिसको फॉर्मेट करना हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई सेटिंग फॉर हेडर और फूटर, यानी हेडर या फूटर के लिए जो है सेटिंग को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इसका प्रैक्टिकल अब हम लोग करके देखें कैसे ये होता है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रैक्टिकल हम बताते हैं उसका नोट्स नहीं बनाना है। यानी कि ये जैसे अब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया तो अब इसका नोट्स नहीं बनाना है, इसको सिर्फ समझना है। ये जो है टॉप मार्जिन है और ये जो है नीचे ये बॉटम मार्जिन है। ओके, तो टॉप मार्जिन पे हेडर सेक्शन होता है और बॉटम मार्जिन पे फूटर सेक्शन। इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हेडर, यहाँ पे हेडर ऑप्शन दिख गया। अब हेडर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर जो है सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे हेडर बन गया तो इसमें हम कोई भी चीज़ जो है टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेसन 5 हमने टाइप कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फूटर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट मेनू, फूटर, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे फूटर बन गया। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं पेज नंबर। पेज नंबर जैसे मान लीजिए कि 1 है, पेज नंबर 1 है। तो इस तरह से हेडर और फूटर को इंसर्ट करना है। अब बात यह है कि कैसे इसको फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज ऑप्शन है और इसके बाद यहाँ पे हेडर, यहाँ पे फूटर, ये दो टाइप दिख रहा है हम लोगों को, हेडर फूटर।
तो हेडर को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिखा है हेडर ऑन, तो हेडर ऑन ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, इसको सेलेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे चेक बॉक्स है, यहाँ पे कह रहा है सेम कंटेंट लेफ्ट राइट, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हेडर में जो लेफ्ट पेज और राइट पेज का हेडर जो है सेम होना चाहिए, यानी कि सेम कंटेंट होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे लेसन 5 लिखा हुआ है तो राइट साइड पे भी हेडर पे लेसन 5 लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए यह है, यानी दोनों पेज पे सेम होना चाहिए कंटेंट। तो ये भी सेलेक्ट है। इसके बाद लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन को सेलेक्ट करने के लिए है, क्योंकि ये पेज का जो मार्जिन है ये तो 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में सेलेक्ट है और राइट में भी 1 सेंटीमीटर मार्जिन है, लेकिन ये जो हेडर है इसके राइट में कितना मार्जिन चाहिए और लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहिए उसके लिए यह है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है पेज के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम जो है 3 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं ताकि हमें अंतर दिखे। तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन जो है 3 सेंटीमीटर, राइट मार्जिन भी हम 3 सेंटीमीटर कर रहेंगे यहाँ पे। थ्री सेंटीमीटर, ओके। और इसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिंग यानी कि ये यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया में जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उससे और हेडर सेक्शन में जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसमें दोनों के बीच कितना जो है डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिखा रहा है, हम इसको और बढ़ा देंगे। यहाँ पे ये डिस्टेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसको हम जो है बढ़ा करके 2 सेंटीमीटर कर दिए ताकि अंतर दिखे। अब इसके बाद जो हेडर का जो ये हाइट है ये कम है, 10 सेंटीमीटर है। इस हाइट को हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस बीच का बढ़ गया है और इसके बाद जो इसकी हाइट भी बढ़ गया है और यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन 3 सेंटीमीटर हो गया है और राइट मार्जिन भी 3 सेंटीमीटर हो गया है। लेकिन इसके लिए टेक्स्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ जो है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हेडर के लिए 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में और 3 सेंटीमीटर राइट में जो है मार्जिन है। तो ठीक ऐसे ही हम जो है इसको फॉर्मेट करते हैं। तो अगर हमको फूटर फॉर्मेट करना होगा तो पेज पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेज, इसके बाद फूटर में भी सेम ऑप्शन वैसे ही है, वैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो फूटर भी फॉर्मेट हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।